करतल ध्वनि से युवराज का उत्साहवर्धन करेंगे। और उसके बाद मैं निवेदन करूंगा जिन अतिथियों को आज सम्मान यहाँ पर दिया गया उनके साथ एक सामूहिक चित्र आज के अतिथियों के साथ मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो भी मंच पर आ जाएंगे। सभी मीरा रावत जी, ललित बड़ाकोटी जी, रामचंद्र भट्ट जी, डॉक्टर सुशील कुमार कोटनाला जी, श्री मनमोहन भट्ट जी, डॉक्टर दिनेश जोशी जी, एक सामूहिक चित्र आज के अतिथियों के साथ। और भाई ठीक है। अतिथियों के आभार व्यक्त करने के लिए मैं सह संयोजक प्रदीप जी से निवेदन करता हूं। एक सामूहिक चित्र के लिए आ जाएंगे मंच पर। सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री पूर्व देखते हैं जो देश के निर्माण में ये कार्य है। मैं समझता हूँ कि आपने देखा होगा कि वक्ताओं ने जो उनके बारे में अपनी अभिव्यक्ति दी, तो एक पहाड़ से बच्चा अपनी संघर्ष की यात्रा शुरू करता है और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जाकर के क्रांतिकारियों के साथ मिलता है, देश की आज़ादी के लिए पराकाष्ठा का संघर्ष करता है और फिर उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के रूप में विराजमान होकर के उन चुनौतियों का मुकाबला करता है, स्थायित्व करता है। राज्यों के पुनर्गठन की हो, चाहे राजभाषा हिंदी के लिए काम करना हो, चाहे वो IAS और IPS और भारतीय प्रशासनिक सेवा का नवीन तरीके से सुदृढ़ीकरण करने का विषय हो। मुझे लगता है कि पंडित गोविंद पंत के समग्र व्यक्तित्व को जो देखेंगे तो अद्भुत था और हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि उत्तराखंड की धरती से जुड़ा एक ऐसा देशभक्त नौजवान जिसने देश की आज़ादी में एक बार नहीं तो अनेकों बार जेल की यात्राएं की हों और जिसकी वो जुस्विता और संघर्षशीलता से पूरा देश का कोना कोना परिचित हो। आज ऐसे भारत रत्न पंडित जी को यहाँ पर हम लोग याद कर रहे हैं, जो उनके मन में भारत के प्रति ऐसा भारत जो पूरे विश्व में लीडरशिप दे, जो भारत विश्व के गुरु होने का गंतव्य फिर प्राप्त करे देश की आज़ादी के बाद, तो उनके सपनों को साकार करने के लिए हम सब लोग एकत्रित हैं। सर आप पूर्व मुख्यमंत्री और लेखक भी हैं, साथ ही साथ आपने लेखक गांव का भी निर्माण किया, तो वही भारत को जो अभी कहा गया कि इंडिया जहां पर भी विश्वविद्यालय में उसमें भारत लिखा जाएगा, तो उसको आप किस रूप में देखते हैं? मुझे लगता है कि वह देश
भा मानी प्रकाश और रथ मानी उसमें लीन रहने वाला। तो हम तो वैसे भी भारत है, तो भारत का तो गौरव है, वो लोगों के अंदर तक जाना चाहिए। तो भारतीय संविधान, भारतीय लोकतंत्र, भारतीय सब कुछ भारतीय तो है। तो भारत, और फिर हम तो अपने इस भारत से जोड़ते हैं भारत को। ऐसा चक्रवर्ती सम्राट जो गढ़वाल की धरती पर पैदा हो और वो चक्रवर्ती सम्राट हो जाए, जिसके नाम से भारतवर्ष का नाम भारतवर्ष पड़े, तो वैसे भी देश ने पूरी दुनिया में भारत के नाम से लोग महसूस करते हैं और एहसास करते हैं, और भारत को हम सब लोग जीते हैं, अंदर से जीते हैं। तो अच्छा ये अभियान, अच्छा अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल शाम 4 बजे आगमन हो रहा है, वो आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा करेंगे। हम देखें ना कि कितनी संवेदनशीलता है। आपको याद होगा कि जब 2013 में आपदा आई थी, तब भी वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए भी उन्होंने पूरा भ्रमण किया था। और अभी देश और दुनिया में जहाँ भी इस तरीके से होता है, सबसे पहले उनकी उपस्थित होती है। देश के किसी कोने में भी जहाँ ऐसी आपदा आती है, प्रधानमंत्री सबसे पहले पहुँचते। वो कल यहाँ भी जो हम लोग, क्योंकि हिमालय भी इन दिनों संकट से जूझ रहा है, हम लोग उन त्रासदियों को झेलते हैं, उसमें वो ढाढ़स बनाने के लिए कैसे करके इसका समाधान निकले, लोगों से मिलने के लिए आगे क्या भावे और ठीक से योजनाएं हो सकती हैं उस काम के लिए। लेकिन कुल मिलाकर के वो कल भ्रमण करेंगे, पूरा जितने भी स्थान पर ये त्रासदी हुई हवाई सर्वेक्षण करेंगे। आने वाली अधिकारियों से और प्रशासन से, सरकार से बात करेंगे, और फिर भ्रमण करने के बाद भी उस सरकार से और अधिकारियों से बात करने के बाद अपना मार्गदर्शन देंगे। तो हमारे लिए ये प्रेरणा है कि जब भी हम कभी संकट में आते हैं, तब तो प्रधानमंत्री जी हमारे साथ खड़े दिखाई देते। सर, क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री जी को आने में देर हो गई है और पहले आना चाहिए था? नहीं, प्रधानमंत्री आप तो को मालूम ही है कि बाहर थे, और जैसे उनको मौका मिला है तुरंत आए हैं, तुरंत आ करके, और उनकी उपस्थिति सबसे पहले होती है, आपने देखा है। सर, चुनाव में आपकी बेटी भी चुनाव लड़ने वाली है, ऐसा कयास लगाया जा रहा है? आप पहले तो मेरे बारे में पूछ लेते। आप अपने बारे में बता दीजिए पहले। देखिए, जो देश का कोई भी नागरिक है, उसको सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। आप भी चुनाव लड़ो ना, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। कब, कहाँ पर, किसने लड़ना है, ये तो पार्टी तय करती है। कैबिनेट विस्तार की कुछ बातें चर्चा मुख्यमंत्री से पूछिएगा। लगता नहीं कि कैबिनेट विस्तार नहीं होने के कारण कुछ परेशानियां भी आ रही हैं? हाँ, लेकिन ये भी मुख्यमंत्री से सवाल करने का है। तो सरकार अच्छी चल रही, मैं ये बोल सकता हूँ, बढ़िया चल रही है। सरकार संवेदनशील है। सरकार जहाँ भी ऐसा होता है, मुख्यमंत्री स्वयं आपने देखा कि वो कैसे कैसे स्थानों पर पहुँच जाते हैं। तो ये मैं कह सकता हूँ, सरकार अच्छी चल रही है, संवेदनशील सरकार है, निर्णय ताकत के साथ लेते हैं, उसको क्रियान्वयन करने का काम उस पर दावी करते हैं। सर, आप ये बता दीजिए कि सरकार को विस्तार की आवश्यकता है कैबिनेट में, ये तो बता दीजिए कम से मैंने कम। कहा ना, पूछिएगा उनको। और मुझे जहाँ तक लगता है बहुत जल्दी शायद ये होगा, जहाँ तक, लेकिन ये उनका मुख्यमंत्री का वो है, लेकिन जहाँ तक मुझको लगता है शायद जल्दी होगा। ठीक है सर, थैंक यू। आपसे सवाल ये है कि चूँकि पंत जी का आज तिथि है, तो उनका जो शासन व्यवस्था था और अभी का जो शासन व्यवस्था है, क्या आप उसमें पहले की शासन व्यवस्था और अभी की शासन व्यवस्था में गिरावट पाती हैं? नहीं, बिल्कुल गिरावट नहीं पाती है। हमारा जो देश आज मोदी जी के गाइडेंस में जो NEP 2020 को लेकर हमारा देश विजन जिससे आगे बढ़ रहा है, तो अब तक श्योरली हमारी एजुकेशन और हमारी लीडर की विजन है, उससे हमारा देश आगे ही बढ़ रहा है, इसमें कोई गिरावट नहीं है। पंत जी को चूँकि एक सुदृढ़ शासक माना जाता था, और अभी के माहौल में यहाँ पर बहुत तरह के शासन व्यवस्था में खाने, जैसे अभी तत्काल कुछ सोशल मीडिया वालों पे केस किया गया, सिर्फ वो तो आकलन था कि मतलब कि सरकार रहेगी या किसकी सरकार बनेगी, तो इस पर क्या होना चाहिए था आपके विचार से? नहीं, देखिए, ये पॉलिटिक्स के
मामले में तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बोलना चाहूँगी क्योंकि मैं उस फील्ड की नहीं हूँ। मैं एजुकेशन से आती हूँ, तो मैं एजुकेशन के कंटेक्स्ट में जो सवाल है उन्हीं में तो आप एजुकेशन से एक सवाल बताइए कि उत्तराखंड में सरकार की यूनिवर्सिटी से ज़्यादा निजी यूनिवर्सिटियां हैं जिसमें बच्चों से पैसे का बहुत दोहन होता है, तो सरकार क्यों नहीं यूनिवर्सिटियां खड़ी करती हैं जिसमें बच्चे को कम पैसे में पढ़ाई हो सके? ये बताइए। देखिए, कोई सरकार की नीति तो सरकार would be better to comment on that. I won't be the right person. But as far as education is concerned, हमारी सरकार फुली सपोर्ट में है कि क्वालिटी एजुकेशन हर बच्चे का हक है और जितना ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड कर सके उसमें सरकार पूरी हेल्प करेगी। लेकिन मिनिमम कॉस्ट पे भी होना चाहिए एजुकेशन, इसके बारे में आपका ये सब सारे प्रयास हो रहे हैं, हमारी सरकार सारे जी तौर पे प्रयास कर रही है एजुकेशन हर लेवल पे, चाहे वो पहाड़ी दुर्गम क्षेत्रों में एजुकेशन हो या हमारे सेंटर सिटीज। एक बार आप अपना शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नाम अंकिता जोशी, वाइस प्रेसिडेंट और डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन। थैंक यू।